Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. In this video I will discuss about the role of strategic management in marketing. In organizations we know that there are various specialized departments like marketing, human resource, your MIS, financial department and so on. So marketing में अगर हम बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है strategy और उसका management while doing और while carrying out marketing activities, ठीक है, तो वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं वो जब भी चीज़ों को मार्केटिंग में मैनेज करते हैं तो वो एक बार जो भी उनका प्लान है उसको रिटर्न में नोट डाउन करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो रिटन प्लान्स होते हैं ये CEO जो होते हैं उनको हेल्प करता है जो क्रिटिकल बिजनेस फंक्शंस हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट बिजनेस फंक्शंस हैं उनको अच्छी तरीके से मैनेज करना, ग्रो करना तेज़ी से और अचीव करना हायर प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो भी आप प्लान्स बना रहे हैं उसको आप रिटन में नोट कर लें एज कंपेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो रिटन में प्लान्स को नोट डाउन नहीं करती हैं। सेकेंडली इसमें क्या आ जाता है, जो रिटन बिजनेस प्लान्स होते हैं ये फर्म्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने में देयर रेवेन्यूज़ ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स। ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है प्लान्स को रिटन डाउन करने का फ्रॉम दोज कॉम्पिटिटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो प्लान्स को रिटन में नहीं लिखते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप रिटन में लिख रहे हो, चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, आपका जो विजन और मिशन है वो आपका क्लियर है उस चीज़ में, ठीक है, तो आप एडिशनल रेवेन्यू ओवर योर कॉम्पिटिटर्स आप अचीव कर सकते हो। So इसीलिए today in the present scenario a large number of rapid growth firms used to present written business plans for their strategy implementation। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करेंगे, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेजर एडवांटेजेस हैं अगर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो भी अपना प्रोसेस करते हैं, एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं स्ट्रैटेजिकली, तो उससे उनको क्या क्या एडवांटेज मिलता है टू दी होल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला ये आ जाता है जो स्ट्रैटेजी है उसका मेजर फोकस किस पर रहता है, हायर रेवेन्यूज एंड हायर प्रॉफिट्स पर, ठीक है। तो जब भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो पर्सनल हैं वो स्ट्रैटेजिकली थिंक करते हैं, अपने प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, तो इससे उनको हायर रेवेन्यूज जनरेट हो सकते हैं, हायर प्रॉफिट्स जनरेट हो सकते हैं, वो न्यू प्रोडक्ट्स को हैच कर सकते हैं, अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं और न्यू मार्केट्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज ये आ जाता है कि जब भी आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑप्ट करते हो तो आप स्ट्रैटेजी के उस प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज कर देते हो, मतलब डिवाइड कर देते हो अमंग वेरियस टीम्स, लाइन एंड स्टाफ मेंबर्स जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से एक टीम वर्क हो जाता है और लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट एडवांटेज ये आ जाता है कि अगर आप स्ट्रैटेजिकली थिंक करके चल रहे हो तो इससे आपके जो रिलेशनशिप्स हैं विद कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड विद द राइवल्स, ठीक है, वो विद द कस्टमर, सप्लायर और जो अदर आपके स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ स्ट्रांग बनता है और जो राइवल्स हैं उनके ऊपर आप अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट एडवांटेज आपका ये आ जाता है जो कंपनी स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग यूज़ करती है तो उससे उनको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है और जो उनके डे टू डे ऑपरेशंस उनको होते हैं उनको वो इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं स्ट्रैटेजी का रोल इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो इट इज़ द एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू ग्रो प्रेजेंट मार्केट्स, spot growth markets, recognize new product innovation and stay alert to the new opportunities। मतलब अगर आप स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग करके चलते हो चीज़ों की तो आप अपना प्रेजेंट मार्केट ग्रो कर सकते हो, ठीक है, स्पॉट कर सकते हो ग्रोथ मार्केट्स को, न्यू प्रोडक्ट्स रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इनोवेट कर सकते हो और जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं मार्केट में या जो है मार्केट में उससे आप अलर्ट रह सकते हो और उसको ग्रैस्प कर सकते हो बिफोर योर राइवल्स ऑप्ट करें उस अपॉर्चुनिटी को। नाउ इफ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हम बात करेंगे द
process that we used while doing a strategic management in marketing. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें पहला स्टेप आ जाता है आपका सिचुएशन एनालिसिस, नेक्स्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आफ्टर देन स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान्स, एंड लास्ट आपका जाता है फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड बजट. तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिचुएशन एनालिसिस की. तो ये पहला स्टेप होता है प्रोसेस का जो सिचुएशनल एनालिसिस से बिगेन होता है. ठीक है, इसमें हम सिचुएशन एनालिसिस करते हैं ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और अ मार्केट. ये वर्ड ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक. ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं, बहुत सारे उसके मार्केट्स होते हैं, लेकिन हम सिचुएशन एनालिसिस सारे प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की एक बार में नहीं करते, हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट या मार्केट की करते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हम 3 से 5 साल पहले का रिकॉर्ड देखते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस और द मार्केट. ठीक है, इसमें वी यूज टू लुक बैक 3 to 5 years. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेगा. अब जब हम सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं तो हम इसको भी 3 पार्ट्स में करते हैं. नंबर फर्स्ट आ जाती है मार्केटिंग मिक्स एनालिसिस, नेक्स्ट आपकी आ जाती है मार्केट बैकग्राउंड, एंड थर्ड आपका आ जाता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस. ठीक है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, जो हमने 4 P's पढ़ रखे हैं मार्केटिंग में, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस एंड प्रमोशन. ठीक है, तो इसमें हम इन चारों की ही एनालिसिस करते हैं. जैसे कि हम प्रोडक्ट में कि कितनी प्रोडक्ट की सेल हुई है, कितनी वॉल्यूम जनरेट हुई है. ठीक है, प्राइसिंग एनालाइज करते हैं उस प्रोडक्ट की या उस जो भी प्रोडक्ट उस मार्केट को टारगेट कर रहा है उसकी. नेक्स्ट है कि हम कैसे प्रमोशन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का उस मार्केट में और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है एनालिसिस ऑफ द मार्केट बैकग्राउंड. अब मार्केट बैकग्राउंड में हम किसकी एनालिसिस करते हैं, नेचर ऑफ ऑडियंस हमारी किस टाइप की है. ठीक है, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, हमारी क्या ब्रांड इमेज है या फिर क्या इमेज जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कन्वे करते हैं हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर. ठीक है, क्या कस्टमर सोचता है हमारे प्रोडक्ट के लिए अच्छा है, बुरा है, हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहा है और कस्टमर की या नहीं कर रहा है, और कितना यूसेज है हमारा उस प्रोडक्ट का जो हमारा टारगेट मार्केट है उसमें. ठीक है, थर्ड आपका आ जाता है इसमें आपका कॉम्पिटिटर्स की एनालिसिस. ठीक है, कि ये तो सिंपल है कि आप इसमें जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी आप एनालिसिस कर रहे हो इन दी डिटेल. ठीक है, तो सिचुएशन एनालिसिस में क्या होता है, हम 3 से 5 साल पहले की एनालिसिस करते हैं और ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट या ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और इसमें भी हम 3 तरीके की एनालिसिस करते हैं, मार्केटिंग मिक्स एनालिसिस, देन ये कम्स योर मार्केट बैकग्राउंड एंड योर कॉम्पिटिटर एनालिसिस. मार्केट बैकग्राउंड जो है हम बेसिकली मार्केट प्लेस और कस्टमर्स की स्टडी करने के लिए करते हैं. ठीक है, अब जब हमने सिचुएशन एनालिसिस कर दी, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे और ट्राई करेंगे उसको उसको अचीव करने के लिए. ठीक है, अब जो आप जब आपने सिचुएशन एनालिसिस कर ली, अब आप इवैल्यूएट कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ को फ्रॉम दी मार्केट. ठीक है, जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक मार्केट है और ये एक इजी टास्क नहीं है, इसलिए कहीं कहीं जो मैनेजर्स होते हैं वो इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, इस प्रोसेस को, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो जब आप अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करते हो, ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट और मार्केट और कस्टमर के बीच में जो गैप है वो उस चीज़ को फुलफिल करता है. ठीक है, आप कस्टमर्स को इजीली सेटिस्फाई कर सकते हो, उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करके इन दी मार्केट. ठीक है, अब ये जो अपॉर्चुनिटी की स्टेज है इसको आप कैसे अचीव कर सकते हो, आप जो आपका इंटरनल स्टाफ है, ठीक है, जो आपके वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो मैनेजर्स हैं, फंक्शनल मैनेजर्स मतलब जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, ठीक है, R&D डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल एंड सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. तो आप इन सारे फंक्शनल मैनेजर्स, इन सब डिपार्टमेंट्स के फंक्शनल मैनेजर्स से क्या है इनपुट्स लेते हो. ठीक है, और उस पर फिर आप क्या करते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वेरियस अपॉर्चुनिटीज़. थर्ड स्टेप आपका आ जाता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. अब आपने अपॉर्चुनिटीज़ इवैल्यूएट कर ली सिचुएशन एनालिसिस करने के बाद, अब आप क्या करोगे, मार्केटिंग
ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे, ठीक है, उनको डेवलप करोगे। अब आप किसके लिए वर्क करोगे? टू सेट योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, ठीक है, ये आप दो में डिवाइड करते हो। पहला आपका आ जाता है वर्क प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरा आ जाता है फंक्शनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो? प्राइमरी क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करते हो, जैसे कि कितनी सेल्स करनी है आपको, कितनी यूनिट्स आपको मैन्युफैक्चर करनी है, कितनी यूनिट्स आपको सेल करनी है। और यहाँ पे जो मैंने वर्ड बोला है क्वांटिटेटिव, तो ये ध्यान रखिएगा क्वांटिटी से रिलेटेड है। अब जो भी सेल्स होती हैं वो भी आपकी नंबर्स में रहती हैं, यूनिट्स होते हैं वो भी आपकी नंबर्स में रहती हैं, ठीक है। कितना % मार्केट शेयर आपको कैप्चर करना है, ठीक है, कितना ग्रॉस मार्जिन आपको रखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना अचीव करना है, रिटर्न ऑन असेट्स कितना आपको अचीव करना है। तो ये क्या है? ये सारी आप प्राइमरी क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, ठीक है। अब जब आपने प्राइमरी क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब आप फंक्शनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। इसको हम मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप किससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सेट करोगे? प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी पैकेजिंग से रिलेटेड, उसकी सर्विसिंग से रिलेटेड, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। और ये जो आपका फंक्शनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव मैंने जो बताया है, जो आप सेट करते हो, या फिर हम ये कह सकते हैं मार्केटिंग मिक्स ऑब्जेक्टिव जो आप सेट करते हो, ये हेल्प करता है आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान्स। अब जो आपने ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट कर लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं, अब उसको आपको उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है, उसको आपको इनिशिएट करना है, ठीक है, उसको आपको वर्किंग में लाना है, राइट। तो ये नहीं कि आपने सिर्फ लिखकर छोड़ दिया, अब आपको उसको फॉलो अप भी करना है और उसको उन ऑब्जेक्टिव्स को एक्शन के थ्रू आपको अचीव करना है। तो जो भी आप स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं ज़रूरी है उसका एक्शन, अदरवाइज वो स्ट्रैटेजी आपकी वेग हो जाती है, ठीक है। हर एक स्ट्रैटेजी के लिए एक एक्शन प्लान होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और प्लस इस स्टेप में आप ये भी देखते हो कि जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो what is going to happen, when it is going to happen and who is responsible for carrying out the action। उस स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए क्या करना है, कब करना है और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। लास्ट आपका जाता है फिनेंशियल कंट्रोल्स एंड बजट। इसमें क्या रहता है? जो भी आपने अभी तक से स्टेप्स फॉलो अप करे हैं, उस पर एक्शन लिया है, ठीक है, उसमें आपका उसके ऊपर आप क्या है रिपोर्ट्स बनाते हो, ठीक है। जो अगर वो रिपोर्ट्स में जो आपका नंबर्स हैं वो आपके बजट से एक्सीड करता है, तो आप नेक्स्ट टाइम कोशिश ये करेंगे कि आप उस गैप को एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर जो आपने बजट सेट करा है उसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर्स हैं, तो यानी कि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो सक्सेसफुल है और आप यू कैन विन ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।